लेकिन दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज विद मौसम फखर में कुछ आमदनी। खबर यह है कि बारिशों के मजीद 3 स्पेल पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहे हैं और इस हवाले से नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से सख्त तरीन इंतबाह जारी करते हुए आगाह किया गया है कि जनाब बारिशों के ये स्पेल खतरनाक साबित हो सकते हैं और बारिशों की वजह से पाकिस्तान में शदीद तरीन सैलाब आने के इम्कानात भी हैं। और इस बात का ऐलान भी किया गया है कि पाकिस्तान के आबी ज़खायर, जिनमें मंगला और तरबेला डैम शामिल हैं, ये अपनी इंतहाई लेवल तक पहुंच चुके हैं। और ये जो स्पेल इस वक्त जारी है, जिसका इख्तिताम 22 अगस्त को होगा, इस स्पेल के दौरान अगले 24 घंटों में भी सख्त बारिशें, तूफानी बारिशें होने के नतीजे में ये डैम्स जो हैं वो ना सिर्फ मुकम्मल तौर पर भर जाएंगे बल्कि इनके स्पिलवेज को खोलना पड़ेगा, जिसके नतीजे में सैलाब के इम्कानात और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इस हवाले से नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के टेक्निकल एक्सपर्ट डॉक्टर तैयब शाह ने इस बात का इंकशाफ किया है कि बारिशों का मौजूदा सिलसिला 22 अगस्त तक जारी रहेगा, जिनमें मजीद शिद्दत की तवक्को है। और उन्होंने इस बात का भी ऐलान किया कि 22 अगस्त के बाद मानसून का एक और सिलसिला शुरू होगा और बारिशों के मजीद 3 सिलसिले पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसके नतीजे में शुमाली इलाका जात और पंजाब के इलाके शदीद खतरात का शिकार होंगे। उनका यह कहना है कि अफगानिस्तान के निंगरहार और कंधार रीजन से एक सिलसिला पाकिस्तान की जानिब से की तरफ बढ़ रहा है और इसके अलावा खलीज बंगाल की जानिब से भी एक नया बारिशों का सिलसिला पाकिस्तान की तरफ आ रहा है। और इन बारिशों के नतीजे में जो सूरत हाल है वो ना सिर्फ ख़राब होगी बल्कि पंजाब में भी खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर की तरह क्लाउड बर्स्टिंग के इम्कानात भी पाए जाते हैं। अब इस हवाले से ये चूँकि इस वक्त एक तशवीशनाक सूरत हाल है और हालिया दिनों में हमने एक से ज़ायद मरतबा देखा कि किस तरीके से बारिशों ने और ये क्लाउड बर्स्टिंग से जो है वो शदीद जानी माली नुकसान हुआ। खैबर पख्तूनख्वा की अगर मैं बात करूं तो अब तक की इतलात के मुताबिक 385 अफराद 385, ये बहुत बड़ा नंबर है, जो महज इस क्लाउड बर्स्टिंग के नतीजे में जान बहक हुए। और इस के साथ साथ वसी पैमाने के ऊपर लोगों के जो कारोबार हैं, जो उनके इमलाक हैं, वो भी बुरे तरीके से मुतासर हुए। इसके साथ साथ ये खबर और भी ज़्यादा तशवीशनाक इस वजह से हो जाती है कि पाकिस्तान में बारिशों और कुदरती आफात से निपटने के लिए आज से 15 बरस कबल एक अर्ली वार्निंग सिस्टम खरीदा गया था, 15 साल पहले, जिसका बुनियादी मकसद ये था कि वो इस तरह की फ्लैश फ्लडिंग और क्लाउड बर्स्टिंग की सिचुएशन को पैदा होने से पहले आगाह कर दे कि जनाब 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद ये इम्कानात पैदा हो गए हैं कि क्लाउड बर्स्टिंग होगी। 15 साल पहले खतीर रकम खर्च करके ये अर्ली वार्निंग सिस्टम खरीदा गया था। आप पाकिस्तान के इंतज़ामी ढांचे की नाअहली का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि 15 बरस गुजरने के बावजूद ये अर्ली वार्निंग सिस्टम अभी तक गोदामों में पड़ा है, इसको अभी तक इंस्टॉल तक नहीं किया गया। और उसकी वजह ये बताई जाती है कि इस अर्ली वार्निंग सिस्टम को नस्ब करने के लिए जितने पैसे चाहिए थे वो हुकूमत ने अभी तक जारी नहीं किए। यह अर्ली वार्निंग सिस्टम 15 बरस कबल खैबर पख्तूनख्वा में इसको इंस्टॉल किया जाना था, क्योंकि 15 बरस कबल भी इस तरह की एक फ्लैश फ्लडिंग हुई थी स्वात के एरिया में और उसके नतीजे में भी बहुत बड़ा और जानी माली नुकसान हुआ था। जिसके बाद ये अर्ली वार्निंग सिस्टम खरीदा गया और इस अर्ली वार्निंग सिस्टम को नस्ब करने के लिए पैसे 2025 तक भी रिलीज नहीं हो सके। और ये जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है, मेरा ये ख्याल है कि अब 15 साल बाद वैसे ही कबाड़ हो चुका होगा। तो आप इस सूरत हाल में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान का निज़ाम और ख़ास तौर पर इस तरह के जो वाक़यात जिससे अवाम बराह रास्त मुतासर होते हैं, उनके हवाले से सिस्टम किस हद तक नाकारा और बोसीदा हो चुका है। अब अगर हम इस बात की बात करें कि
जनाब स्पेल्स आने वाले हैं, महकमा मौसमियात का काम है आपको बता देना। नेशनल ये जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जिसको NDMA कहते हैं, इसका काम ये है कि वो इस डिज़ास्टर के हवाले से नुकसानात को मैनेज करे, यानी नुकसानात को कम से कम रखने की कोशिश करे। अब इनको इस बात का अंदाज़ा है कि जनाब खैबर पख्तूनख्वा में ये हो गया, आज़ाद कश्मीर में ये हो गया, गिलगित बल्तिस्तान में ये हो गया, हुंजा की किसी जगह पर खबर नहीं आ रही कि वहां पर ग्लेशियर फट गया और ग्लेशियर फटने से वहां पर शदीद तरीन तबाही आई। आपको मीडिया के ऊपर यह बात किसी जगह पर नजर नहीं आ रही होगी। तो ये इनफैक्ट जिन इदारों का काम है, उनका काम यह है कि वो लोगों को बचाएं। ये महज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसके बाद दावे कर देते हैं कि जनाब हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। आज इस हवाले से NDMA के जो चेयरमैन हैं लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक साहब, इन्होंने भी एक मीडिया ब्रीफिंग दी। अब क्या किया जाए सर, माजरत चाहता हूं कि फौज हर जगह पे पाई जाती है। NDMA का सरबरा वो भी लेफ्टिनेंट जनरल निकला है। अच्छा, वो ये कहते हैं कि मुल्क भर में जारी बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र हंगामी इकदामात जारी हैं। बारिशें हो गई, तबाही मच गई, लोग मर गए, कारोबार उजड़ गए, गांव के गांव बह गए और अब जनाब हंगामी इकदाम किए जाने। भाईजान अब किस चीज़ के हंगामी इकदाम करने हैं कि जनाब इन लाशों को दफनाना कैसे है, या ये जो खंबे गिर गए इनको खड़ा कैसे करना। भाई लोगों की पूरी जिंदगी की जमा पूंजियां खत्म हो गई, लोगों के घर उजड़ गए और आप ये कहते हैं हंगामी इकदाम किए जाने। इससे बढ़कर और कोई मजाक है? असल मजाक में भी आपको आगे चल के बताता हूँ। वो ये कहते हैं कि तरबेला डैम इस वक्त 98% भर चुका है और आने वाले दिनों में पानी के ज़खायर में ख़तरनाक हद तक इजाफा होगा। कटारियां और ग्वाल मंडी में पानी की सतह 15 फुट तक बुलंद हो चुकी है, जबकि को सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में नया बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिसके नतीजे में शदीद तरीन सैलाब आएगा। अब ये सैलाब का बचाव का तरीका क्या है कि जनाब आप जो है वो डाउन स्ट्रीम्स के ऊपर जगह जगह पर पानी के ज़खायर बनाएं। अब अफसोस की बात है, वैसे पाकिस्तान के जो हमारे जो पॉलिटिकल एलीट है, इसके लिए भी शर्म का मुकाम है। ये सिर्फ लेफ्टिनेंट जनरल साहब पर ओह नहीं निकलना चाहिए, बाकियों के ऊपर भी निकलना चाहिए। ये जो 6 नहरें निकालने का प्रोजेक्ट था, जिस पर हमारे जो सिंधी भाई हैं ये छत को जाकर लग रहे थे, अब ये जो तबाही आएगी, ये जो सारे का सारा पानी है ये खेतों को उजाड़ेगा, लोगों की जिंदगियों को उजाड़ेगा और ये सारे का सारा पानी बाद में जाकर समंदर में मिल जाएगा। ये किस मकसद के लिए? अब अगर हमने ये नहरें बनाई होती, अगर हमने आबी वसाइल को, आबी ज़खायर को बनाया होता, तो ये सारे का सारा पानी ना सिर्फ महफूज होता बल्कि पूरा साल हमारे काम आता। अब एक लम्हे के लिए, अगरचे ऐसा होगा भी नहीं और होना भी नहीं चाहिए कि इंडिया पाकिस्तान का पानी बंद कर दे, तो क्या होगा? हम क्या करेंगे? मैं अपने खेतों को सींचना है, कैसे सींचेंगे? पानी होगा तो खेती होगी ना, पानी होगा तो फसलें होंगी, पानी होगा तो बागों के अंदर ये जो फल फूल हैं ये लहलाएंगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर क्या होगा? फिर तो बंजर होगा ना सारा कुछ। और उस जो एक्सट्रीम सूरत हाल है उससे बचाव का क्या तरीकाकार है कि हम जल्द अज जल्द, यानी अगर इंडिया अगले 8-10 सालों में पानी का रुख मोड़ने में कामयाब हो जाता है, वो पाकिस्तान का पानी रोक देता है, तो इस दौरान पाकिस्तान के पास भी इतने आबी ज़खायर होने चाहिए जो कम अज़ कम इस तरह की सूरत हाल के अंदर पानी को बचाने में कामयाब हो सकें। और उसके साथ साथ पाकिस्तान के लोगों को भी वाटर मैनेजमेंट की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। महज ऐलान कर देना कि जनाब बारिशों के 3 स्पेल आ रहे हैं, महज ऐलान कर देना कि जनाब सैलाब आने वाला है, महज ऐलान कर देना कि जनाब अर्ली वार्निंग सिस्टम 15 साल से नहीं नस्ब हो चुका, तो ये ऐलान करने से पहले आपको खुद कम अज़ कम खुदकुशी ही कर लेनी चाहिए थी। इसके अलावा तो अगर कुछ नहीं किया जा सकता तो। और महज दावे करना, महज इस बात का इजहार करते रहना कि जनाब हमने पाकिस्तान के लिए आसमान से तारे तोड़ दिए हैं, जबकि अमल इससे कतई तौर पर मुख्तलिफ है। कम अज़ कम लोगों की ज़िंदगियों में अगर आप आसानी नहीं पैदा कर सकते तो उनकी मुश्किलात में इजाफा भी नहीं करना चाहिए। अपने अगर ज़रूर इजहार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।